कोई 15 लाख रुपए कमाता है, चल तू हैरियर ही ले ले। दूसरी कंपनियों को देखो, 2 लाख कमाता है, ओडी लेके घूम रहा है और 6 महीने से कंपनी बदलना चाहता है, सिर्फ इस बात में रुक जाता है कि मैंने बदल ली तो किस्त कहां से जाएगी। ओडी नहीं है, पैर में बेड़ी है, आदमी बाहर निकलता है वापस खींच लेती है। हाथी पाल रखा है, आप भले भूखे मरो, हाथी को करना चाहिए। आपका घर चले ना चले, उसकी किस्त जाएगी। हमने ऐसा काम होने नहीं दिया। ये बदलाव लाने की शुरुआत है। और मैं आपको बता रहा हूं, जब नीचे से नीचे, गरीब से गरीब आदमी इस काम में व्यापार ढूंढ सकता है, उसका घर चल सकता है, तो वहां लाखों करोड़ रुपए की बात करने की कहां जरूरत है, जहां एक आदमी लड़ाई लड़ रहा है कि उसके घर में 20, 25, 30 हजार रुपए कैसे आए। चाहे एक आदमी लड़ाई लड़ रहा है कि उसके घर में 50, 60 हजार रुपए आ जाए, वो अपने बच्चों की फीस भर दे, अपना घर चला ले। जिस देश में सबसे बड़ी समस्या यह है कि इस देश में 80% लोग 20,000 रुपए महीना नहीं कमा पाते लगभग। उस देश में यहाँ पे प्लान ऐसे दिखाया जाता है कि तुम जुड़े और तुम करोड़पति। भाई साहब, ऐसी तो मैंने किसी तांत्रिक की एडवर्टीजमेंट नहीं देखी जैसे नेटवर्किंग वालों की देखी। सर्तिया इलाज आता है ना वो तांत्रिक का, राम सुना। यहां पता क्या, जिंदगी बदलनी है तो मुझे कांटेक्ट करें। घर बैठे कमाएं, ऐसे ऐसी डाली है, घर बैठे कमाएं, पार्ट टाइम व्यापार करें। मैं कई बार बैठे बैठे सोचता हूँ, अगर मैं घर पे बैठ जाऊं तो ये मेरे को कमवा सकते हैं। मैं भी कई बार तो सोचता हूँ, यार बहुत भाग लिया, बहुत दौड़ लिया, 17 साल की उम्र में लगा था, 39 हो गए, 22 साल हो गए काम करते करते, अभी कुछ दिन तो रुक जाओ। फिर मैं देखता हूं, मैं ये तांत्रिक बाबा वाला इलाज ना हो कि मैं घर पे बैठ जाऊं, ये इलाज मान दे मेरा। सच्चाई है ना। इस व्यापार को बदलना होगा, ना तो घर पे बैठ के आमदनी आ सकती, ना मुझे फोन करने से आपका लाइफ बदल सकती। आपकी लाइफ, मेरी लाइफ या किसी की भी लाइफ तब बनेगी जब आपका रोजगार चलेगा। और रोजगार एक फोन दूर नहीं होता, रोज काम करना पड़ता है, रोज मेहनत करनी पड़ती है, रोज उठना पड़ता है, रोज निकलना पड़ता है। हम जिस मिट्टी से यहाँ आसपास खेती होती है, रोज खेत में जाना पड़ता है। एक दिन से चल जाएगा, सर्दी हो, आंधी हो, तूफान हो, जो मर्जी हो, खेत में जाना पड़ता है। कितनी सर्दी हो, अगर पानी का अभाव है, दिन है, तो खेत में जाना पड़ेगा पानी। मैं हमेशा कहता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना घर बैठे कमाएं, पार्ट टाइम कमाएं, मुझे फोन कर लो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी, सब वाहियात है। इस चीज को बदलना होगा। जो जो लोग ऐसे वर्ड प्रयोग करते हैं, ये सब लोग निकम्मे लोग हैं, लूटने वाले लोग हैं। मैं हमेशा कहता हूं, इसके लिए सिर्फ एक सिद्धांत है कामयाब होने का व्यापार के अंदर, कि आपका व्यापार चले। और व्यापार तब तक नहीं चलता जब तक आपका सामान नहीं बिकता। और ओके लाइफ केयर एक ही चीज को लेके कमिटेड है, एक वादा है, घर घर तक ओके लाइफ केयर के ब्रांड को पहुंचा दूंगा, लोगों के दिमाग में रजिस्टर कर दूंगा। आज जो आप है ना, आपका अड़ोसी पड़ोसी पूछता है क्या करते हो, 15 मिनट तो सुन्न हो जाते हो, जैसे कोमा में चले गए। ये समझ में नहीं आता जवाब क्या दूं। फिर एक आध हौसला करके कहता है जी मैं तो हेल्थ केयर कंपनी में काम करता हूं। वो पूछता है क्या काम करता है, जी सेल्स में हूं। सेल्स में हूं, क्या कहता है। वो पूछता है क्या है कंपनी में तेरा ओहदा क्या है। वो कहता है जी मैं डायमंड हूं। उसको समझ में नहीं आता साहब ये डायमंड क्या होता है। उसने तो मैनेजर तो सुना था, एग्जीक्यूटिव भी सुना था। आप कहते हो डायमंड हूं, बाजू में खड़ी हुई बीवी देखती है, आज तक इसने मेरे को एक जोड़ी जूती नहीं दिलाई और ये डायमंड है। दूसरे से पूछ लिया भाई को क्या, बोला जी मैं कराऊं हूं। बीवी 6 दिन से रोज फोन कर रही है, आज तक मैं छल्ला लेके आना, बालों का टूट गया बंदा कराऊं। एक हाथ से पूछ लो भाई तू क्या, मैं रूबी हुआ, तेरा तो जेंडर नहीं बदल दिया।
मतलब लड़की रूपी हो तो समझ में आता है। है ना? कैसे रैंक है समझ में नहीं आता। और ये रैंक के सारे पता है कैसे लूटा जाता है? डायमंड बना के, रूबी बना के, ब्लैक बना के, ब्लू बना के, पता नहीं कैसे कैसे नाम है। कोई नाइट बना देगा, कोई ईगल बना देगा, कोई होप बना देगा। आदमी को आदमी रहने नहीं देते। सिल्वर पतीला बना कौन है? बोला जी मैं सिल्वर। फिर तेरा पतीला बनूं? सिल्वर का तो पतीला ही बना। ऐसे रैंक है, कमाल है। और इन रैंकों के सारे पता क्या होता है? इन रैंकों के सारे बस वो ये पता करते हैं कि आपके पास कुछ है। उन्हें पता चल गया 20-50 हजार लाख रुपए है इसके पास, तो क्या कहेंगे? सिल्वर बन जाओगे, रूबी बन जाओगे, ब्लैक बन जाओगे, व्हाइट बन जाओगे, ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, जिंदगी बदल जाएगी। और आपसे लाख रुपए ले जाके सीधा आपको बना देते हैं। और आपका घर है ना, उसी दिन से गोडाउन बन जाता है। आप कुछ बनते हो नहीं बनते हो, आपका कोई आता पता नहीं आप कुछ बने कि नहीं बने। घर गोडाउन बन गया। महीना, 2 महीना, 3 महीना आपने इंतजार किया, अपलाइन को फोन किया, कहते थे जी आप तो कहते थे बिकवा दूंगा, ना पे आउट बन रहा ना बिकवा रहे। तो सबर रख। पता चलता है एक और को डायमंड बना रहा होता है। सीधा उसके घर पे पहुंचता बंदा, कहता भाई साहब इसने मेरे को भी डायमंड बनाया। यही सवाल है ना। बोला ये चाहिए तो 50% में मेरे से ले लियो। आगे बिक जाएगा, आगे बिक जाएगा, दोबारा बिक जाएगा। सालों से हो रहा है या नहीं हो रहा है? ओके लाइफ केयर में कभी हुआ? क्योंकि कोई रैंक बनाई नहीं, सब एक जैसे। तू हिंदू, तू मुस्लिम, तू सिख, तू जब, तू क्या, तू हरिजन, तू वाल्मीकि, तू जाट, तू राजपूत, ये कुछ नहीं है। डायरेक्ट सेलर है, व्यापारी व्यापारी है, उसका एक ही दिन धर्म है, वो है सेल। सब बराबर है। नीचे से नीचे वाला भी सेल करेगा, वो भी बड़ा बन जाएगा, बड़े से बड़े वाला भी सेल नहीं करेगा, वो नीचे आ जाएगा। यही तो है ना सच है, या कुछ और है? लोगों के घर गोदाम बन जाता है, निकल के नहीं देता सामान। हमने अभियान चलाए ऐसी चीजों के खिलाफ। और अब तो मैं ये कह रहा हूं कि अगले 1 साल में ऐसे हालात पैदा कर दूंगा कि आपका पड़ोसी, अब क्या करते हो आप? कोई 200 किलोमीटर जाके प्लान दिखा रहा है, कोई 500 किलोमीटर जाके प्लान दिखा रहा है, कोई ट्रेन में, कोई होटल में, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है। अपने गली के पड़ोसी को आज तक प्लान नहीं दिखाया। क्यों? अपनी बहन के पास जाते हुए डर लगता, वो कहते तू फिर आ गया। होता है ना? मामा के पास तो अब जाऊंगा नहीं, पिछले वाला सामान उसके घर से निकला नहीं है। से सुनो, यस, है ना? यही तो है। वापिस ऐसा टाइम लगा दूंगा कि आपको नहीं जाना पड़ेगा, पड़ोसी आपके घर पे आके पूछेगा बैटरियों का साबुन है? मामा को गलती से पता चल गया ओके लाइफ केयर करता है, तो उसके मुंह से एक शब्द आएगा, मेरी तो देखी जाएगी, जो नुकसान करा दिया कम से कम पहली बार ठीक कंपनी में चला गया। अब टिक जाइयो, अब टिक जाइयो, अब फिर वही काम मत शुरू कर दी। एक ही मिशन है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट से आए और आपको सप्लाई करनी पड़े। ये ना कल आसान था, ये ना आज आसान है, ये ना कल आसान होगा। और मैं हमेशा कहता हूं जब आप ऐसा करने चलोगे तो दुनिया आएगी, ये तो ट्रेडिशनल कंपनी बन जाएगी, ये तो ये, क्योंकि साहब जब उसकी दुकान बंद होगी कोई तो भरम फैलाएगा, उस भरम से बच लेना। उसे समझा देना अगर इसे ट्रेडिशनल ही चलाना होता तो एक नई कंपनी बना के यहाँ पे 100 प्रोडक्ट लॉन्च करना, 20 वहां पे लॉन्च कर सकते। बड़े बड़े रणदीप गुड्डा जैसे स्टार लाने की यहाँ क्या जरूरत थी, वहां लगा देता। टीवी का पैसा ये देने की जरूरत क्या थी, वहां कर देता। लेकिन यहाँ क्योंकि मेरे को